गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी जब कंपनी रिक्रूट करती है पर्सन्स को, जब कंपनी अपनी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज को लेकर आती है, राइट, कुछ एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है, तो उसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं, किन सोर्सेज से कंपनी अपने पास एम्प्लॉयज को ला सकती है। क्योंकि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, पहले भी सुना होगा कि जब किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट होती है, जब भी कोई कंपनी अपने लिए कोई भी एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करती है, जॉब के लिए मतलब वो करती है अप्लाई, कोई भी करता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, कंपनी को बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे चाहिए होते हैं, क्योंकि कंपनी को प्रॉपर चॉइस चाहिए। अब कोई भी चीज़ है, हमें क्या होता है, हम कोई चीज़ परचेज करने के लिए भी मार्केट में जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चॉइसेस चाहिए होती हैं, राइट। हमें कुछ भी परचेज करना है, सपोज कीजिए हमें कोई शर्ट भी परचेज करनी है, तो उसके लिए भी हमें सामने बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए, राइट, बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए ताकि हम एक प्रॉपर शर्ट परचेज कर सकें। उसी तरह से कंपनी क्या होती है, कंपनी को बहुत सारे एप्लीकेंट्स की ज़रूरत होती है, जिनमें से वो किसी एक परफेक्ट एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के लिए सेलेक्ट कर लेती है। तो उसी प्रोसेस के बारे में आज हम बात करते हुए सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि एक जो स्टाफिंग प्रोसेस होता है, स्टाफिंग प्रोसेस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट कंपोनेंट आता है रिक्रूटमेंट, यानी एम्प्लॉयज को लेकर आना, कंपनी में एम्प्लॉयज को लेकर आना। बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब चाहिए। तो आज के टाइम में जॉब सीकर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे हमें ऑप्शंस चाहिए, जिनमें से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन की। स्टाफिंग प्रोसेस में जो कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट होता है सिलेक्शन। अब इस तरीके से हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको। तो सिलेक्शन होता है एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना, तो एक प्रॉपर पर्सन को सिलेक्ट करना है जिस जॉब के लिए हमने बोला है, जिस जॉब के लिए हमें चाहिए कोई एम्प्लॉय, उस जॉब के लिए हम एक प्रॉपर पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हो, जिसको प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो उसके बारे में, जो प्रॉपर नॉलेज हो, राइट, उसी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है ट्रेनिंग। अब जब हम किसी पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने जॉब पर आ जाता है, उसके बाद उसको प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना तो कोई पर्सन काम ही नहीं कर सकता। हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, हर काम को करने के लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग हम किसी काम को कैसे कर सकते हैं, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में कि रिक्रूटमेंट होता क्या है, और रिक्रूटमेंट करने के, एम्प्लॉयज को कंपनी में लाने के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम एम्प्लॉयज को कंपनी के अंदर ला सकते हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं सोर्सेज की, तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में दो सोर्सेज आती हैं, एक आती है इंटरनल सोर्सेज और एक आती है एक्सटर्नल सोर्सेज। यानी इंटरनली, कंपनी के इंटरनल सोर्सेज के थ्रू हम कैसे एम्प्लॉयज को कंपनी में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले इंटरनल सोर्स आती है प्रमोशन, एम्प्लॉयज का प्रमोशन करके, राइट। प्रमोशन क्या होता है, अब एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में देख लीजिए। छोटा बच्चा होता है ना, कोई छोटा बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, अब फर्स्ट क्लास से वो सेकंड क्लास में आ गया है, तो उसका क्या हुआ है, प्रमोशन हुआ है। इसी तरह से एक कंपनी में क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉय एक पोस्ट पर काम कर रहा है और उस पोस्ट पे काम करने की उसकी अच्छी चीजों को देखते हुए, उसकी अच्छाइयों को देखते हुए, जब कंपनी उसको आगे के लेवल पर लेकर जाती है, जब कंपनी उसको और हायर अथॉरिटी पर दे देती है और हायर पोस्ट पर वो कर देती है, प्रमोट कर देती है, तो वो होता है प्रमोशन। इसमें सिर्फ उनका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, उनकी अथॉरिटीज भी चेंज हो रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो रही हैं और उनकी कंडीशंस भी चेंज हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर। इंटरनल सोर्स हुई जिसमें एक एम्प्लॉय आ सकता है किसी भी पोस्ट पर, राइट। तो ट्रांसफर क्या होता है, जब एक नॉर्मल पर्सन, जब किसी भी एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, उसकी जॉब में एनहेंसमेंट नहीं हो रहा, ना ही उसकी स्किल्स में एनहेंसमेंट हो रहा है, बस सिर्फ उसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब में, राइट। एक जगह से दूसरी जगह उसको प्रॉपरली ट्रांसफर करना, उसके ना ही तो कोई जॉब में एनहेंसमेंट है, ना ही उसके स्किल्स में एनहेंसमेंट है। अब सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एम्प्लॉय है ए, ये अकाउंट डिपार्टमेंट का पर्सन, अकाउंट डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है, इसको हम नॉर्मली किसी परचेज डिपार्टमेंट में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हुआ ट्रांसफर, कि हमने इसकी जॉब में एनहेंसमेंट नहीं किया, राइट, हमने इसको प्रमोट नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट आया है प्रमोशन। जैसे एक अकाउंट डिपार्टमेंट का बंदा है, उसको हमने मैनेजर लेवल की पोस्ट दे दी, अकाउंट डिपार्टमेंट के बंदे को हमने मैनेजर लेवल की अगर पोस्ट दे दी है, तो हमने इसको प्रमोट किया है, क्योंकि इसकी स्किल्स को, इसकी एबिलिटीज को देखते हुए हमने इसको हायर लेवल पर लेकर जाने की कोशिश की है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आती हैं कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज।
यानी कुछ बाहरी सोर्सेज क्या हैं जिनके थ्रू हम कंपनी में एम्प्लॉयज को ला सकते हैं। सबसे पहले सोर्स की अगर बात की जाए तो आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम डायरेक्टली एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लेते हैं, डायरेक्टली ले आते हैं। अब हमें सॉरी, हमें पता है कि हमारे पास इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं, इन एप्लीकेंट्स में से हमें रिज्यूमेस को सिलेक्ट करना है, एक प्रॉपर स्किल को देखना है और एम्प्लॉय को बस लेकर आना है। डायरेक्ट किसी की रिक्रूटमेंट हो रही है, ना ही उसमें कोई भी बोल रहा है, ना ही कोई रेफरेंस आ रहा है, डायरेक्टली किसी को रिक्रूट कर दिया गया है। नेक्स्ट बात आ रही है कैजुअल कॉलर्स। अब कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, एक कंपनी में सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक कंपनी में बहुत सारे रेज्यूमे पड़े हुए हैं। अब क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि लोग आते हैं रेज्यूमे रखते हैं और उसके बाद उनकी जॉब नहीं लगती है। तो क्या होता है, कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय आया या कोई भी एप्लीकेंट आया, उन्होंने अपना रेज्यूमे दिया। अब जरूरी नहीं है कि एकदम आते ही उनकी जॉब लग जाए, तो उनके रेज्यूमे को रख दिया जाता है ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में अगर कभी भी हमें एम्प्लॉय की जरूरत पड़े तो उन रेज्यूमे को हम निकाल कर उनको कैजुअली कॉल कर सके। तो कैजुअली किसी भी एम्प्लॉय को इस तरीके से कॉल करके जब हम उनको रिक्रूट करते हैं, कंपनी में दोबारा आने के लिए बोलते हैं, तो वो होता है कैजुअल कैजुअल कॉलिंग। थर्ड हम बात करने वाले हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग की। मीडिया एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट्स दे देते हैं। जब हमें पता है सब हमें कंपनी में किसी भी मैनेजर की जरूरत है, किसी भी तरीके के प्रोडक्शन में, सपोज कीजिए हमें प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है, तो प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट के लिए हम अगर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, कहाँ, न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो किसी भी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो वो होता है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। हमने किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया है कि हमें इस तरीके से करके परचेज डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर की जरूरत है, और जो भी एप्लीकेंट इसके लिए एप्लीकेबल हो वो आ सकते हैं, अपना रिज्यूमे दे सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आगे अपना इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से होता है मीडिया एडवर्टाइजिंग, हम मीडिया के थ्रू भी अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को लेकर आ सकते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज की। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जिनका काम ही होता है एम्प्लॉयज को सेटल करना ऑर्गेनाइजेशंस में। अब वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उनका काम ये होता है कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब दिलवाना है, कैसे भी, मतलब जो उनके स्किल्स हैं, जो उनकी एबिलिटीज हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको जॉब दिलवाना। अब एक नॉर्मल कंपनी है, कंपनी किसी प्लेसमेंट एजेंसी के पास जा रही है कि हमें इस तरीके से करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर की जरूरत है, तो आप हमें कोई ऐसा बंदा बताइए जो इस जॉब के लिए फिट हो। तो वो उन्हीं लोगों के रिज्यूमे उनके पास ट्रांसफर कर देते हैं, अब उसी के अकॉर्डिंग उनकी प्लेसमेंट एजेंसी से बात हो जाती है और वो रिक्रूट कर लेते हैं। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट नॉर्मली अगर हम बात करें तो होता है कॉलेज से रिक्रूटमेंट। देखा होगा आपने, नॉर्मली आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपने देखा होगा आप आगे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे कॉलेजेस में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से कुछ लोग आते हैं और बच्चों को रिक्रूट कर ले जाते हैं। बच्चों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनको जॉब मिल जाती है ना। तो कुछ कंपनी में जैसे बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट्स हो रही हैं, उनका प्लेसमेंट वहीं के वहीं हो जाता है, कॉलेज से प्लेसमेंट उनका किसी अदर कंपनी में हो जाता है, तो वो होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस से बच्चों को सेलेक्ट कर कर उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर जॉब पर लेकर जाना, राइट। सॉरी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी। जब हम टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, अब कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे पोस्ट के लिए देख रहे हैं लेकिन हमें कोई परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो हम टीवी पर उस चीज का एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं कि हमें अपनी कंपनी के लिए इस तरीके के पर्सन की जरूरत है, इस तरीके के कैंडिडेट की जरूरत है, और अगर कोई भी इसके लिए एप्लीकेबल है तो वो अपनी एप्लीकेशन देकर आ सकता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एम्प्लॉय रिकमेंडेशन की। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन हम कह सकते हैं, जो एक कंपनी है, किसी भी कंपनी में अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज में से कोई भी एम्प्लॉय आकर किसी अदर आउटसाइडर को रिकमेंड कर दे कि हाँ ये पर्सन इस जॉब के लिए फिट है। सपोज कीजिए कि कोई एक ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उस एम्प्लॉय में से किसी ने आया और बोला कि इस तरीके से उनका कोई फ्रेंड है और वो उनका जो फ्रेंड है वो उस जॉब के लिए फिट है, तो कंपनी क्या करती है, उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर बुला लेती है एम्प्लॉयज को, उनको एप्लीकेंट्स को बुला लेती है और उनको रिक्रूट कर लेती है। ये होता है एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, जब एम्प्लॉय ने किसी के बारे में रिकमेंड किया है, बताया है, यानी किसी अदर पर्सन ने आपको रिकमेंड किया। नेक्स्ट फैक्ट्री गेट। क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आज के टाइम में जॉब की जरूरत है, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो पहले भी होता था ऐसा, फैक्ट्री गेट पर जाते थे। अब क्या होता है इसमें फैक्ट्री गेट में कि कुछ लोग होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनके पास जॉब नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी ऐसी फैक्ट्री जो जैसे लगे कि हाँ यहाँ पर जॉब मिल सकती है,
तो वो रोज डेली जाकर या कभी भी जाकर फैक्ट्री के गेट पर बात करते हैं, पूछते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी जॉब हो तो मुझे बताइएगा। तो ऐसे करके जब फैक्ट्री के गेट से एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लिया जाता है, गेट से ही उनको बुला लिया जाए। अब गेट पर जो लोग आ रहे हैं वो अपना नेम वगैरह तो बताते ही है ना, अब उसी के अकॉर्डिंग उनको कॉल करके या उनको किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर जब बुला लिया जाता है तो वो होता है फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। तो बच्चों आज के अपने टॉपिक में हमने पढ़ा है कि रिक्रूटमेंट का क्या वो है रिक्रूटमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। कल के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन के क्या क्या सोर्सेज हैं, किस तरीके से हम एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने अपनी आज की वीडियो में ये सब क्लियर किया है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।